हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। हमने वाक्य की अपनी पहली क्लास की थी, जिसमें हमने जाना था वाक्य के प्रकार को, और यानी कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। वहाँ पर हमने रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, उनको हमने पढ़ा था। हमने जाना था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। आज की हम जो क्लास करने वाले हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जैसे कि अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं, जिसमें विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य आते हैं। तो इन्हीं सभी वाक्यों को हम आज विस्तार पूर्वक देखेंगे, और इन वाक्यों को कैसे पहचाना जाएगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। 8 भेदों में से हम सबसे पहले देखेंगे पहला भेद हमारा विधानवाचक वाक्य, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, वो वाक्य जिनके अंदर हमें किसी प्रकार की क्रिया होने या फिर किसी प्रकार के कार्य होने की सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैंने दूध पिया, यानी कि यहाँ पर दूध पीने की क्रिया हो रही है। कौन सा काम हो रहा है, दूध पीने की क्रिया या फिर दूध पीने का कार्य हो रहा है। दूसरा, वर्षा हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। पानी बहुत जोरों से बरस रहा है, यानी कि प्रेजेंट में अभी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है, बारिश होने का कार्य हो रहा है। राम पढ़ रहा है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, पढ़ने का कार्य या फिर पढ़ने की क्रिया कर रहा है। अब हम देखेंगे दूसरा भेद, निषेधवाचक वाक्य, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी निषेधवाचक वाक्य, निषेध यानी कि यहाँ पर किसी भी कार्य के न होने की भाव को प्रकट कर रहा है। निषेध में ही पता चल रहा है कि न, नहीं जैसा वाक्य इसमें प्रस्तुत हो रहा है। उदाहरण के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने दूध नहीं पिया, यानी कि यहाँ पर दूध पीने का कार्य नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में देखा था, विधानवाचक वाक्य में देखा था कि मैंने दूध पिया, यहाँ पर दूध पीने का कार्य हो रहा है। परंतु निषेधवाचक वाक्य में यहाँ पर कह रहा है कि मैंने दूध नहीं पिया, यानी कि यहाँ पर दूध पीने का कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर नहीं शब्द जो जुड़ रहा है, इसकी पहचान हम इस शब्द से, नहीं शब्द से भी लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको नहीं दिखे, किसी प्रकार का कार्य न होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर हम निषेधवाचक वाक्य कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया यानी मैं खाना खाने का कार्य नहीं कर रही हूँ, यानी किसी भी प्रकार के काम न होने का भाव प्रकट हो रहा है। तुम मत लिखो, यानी कि तुम लिखने का कार्य मत करो, लिखने की क्रिया मत करो। तो निषेधवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखेंगे हम, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता हो, जैसे इस प्रकार के भावों को प्रकट करता हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको कोई आज्ञा दे रहा है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे कह रही है कि बेटा बाजार जाकर फल ले आओ या फिर बाजार जाकर सब्जी ले आओ, यानी कि एक प्रकार का आदेश आपको मिल रहा है जो आपकी माँ दे रही है। आपकी मम्मी आपसे कह रही है कि जाओ बेटा बाजार जाकर फल ले आओ, तो ये क्या है, एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य है। मोहन
तुम बैठकर पढ़ो। यहाँ पर भी इसे आज्ञा दी जा रही कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो। बड़ों का सम्मान करो, यानी कि आपको उपदेश दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर आ जाए उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसकी पहचान हम करेंगे कि ये आज्ञावाचक वाक्य है, जिसमें किसी के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा आपको कहा जा रहा है कोई कार्य करने के लिए, वो हमारा कैसा वाक्य हो जाता है? आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। या फिर आपको किसी प्रकार का उपदेश दिया जा रहा हो, जैसे बड़ों का सम्मान करो, ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। अगला प्रकार हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब प्रश्नवाचक वाक्य कैसा होता है इसको समझेंगे। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि किसी प्रकार का प्रश्न किया जा रहा है, जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, यानी कि कहाँ से पूछ रही है, कोई पूछ रहा है सीता से कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो ये एक क्या है? एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है, और इसकी पहचान हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह से भी किया जा सकता है। जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखे, उससे आप पहचान कर सकते हैं कि एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या, यानी कि एक प्रकार का क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। रमेश कहाँ जा रहे हो, जाओगे, यानी कि रमेश तुम कहाँ जाओगे, एक प्रकार का क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार के वाक्य हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जहाँ पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, ये क्या प्रकट करते हैं? इच्छा का भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, यानी कि आपको कोई आशीष दे रहा है, तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यानी कि मेरी इच्छा है, मुझे इच्छा हो रही है कि मैं केवल फल खाऊंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यानी कि आपको शुभकामनाएं दी जा रही है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये सभी क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे हम संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? यानी कि जिस वाक्य में डाउट हो, डाउट को प्रेजेंट करता हो। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, शायद शाम को वर्षा हो जाए, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। मान लीजिए आपको काले घने बादल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भी थोड़ी देर में बारिश होने वाली, तो आप एक प्रकार का अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वर्षा हो जाए या फिर शायद शाम को वर्षा हो जाए। तो ये क्या है? ये संदेहवाचक वाक्य, यानी कि आप संदेह, एक प्रकार का आपके अंदर डाउट आ रहा है कि हो सकता है ऐसा हो जाए। वह आ रहा होगा, पर हम हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, मतलब वो आ रहा है पर हमें पता नहीं है। ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं, यानी कि ऐसा हम संदेह कर रहे हैं कि हो सकता है वो आ रहा हो पर हमें पता नहीं है। हो सकता है राजेश आ जाए, हो सकता है राजेश आ जाए, यानी कि एक प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है राजेश आ जाए। इस प्रकार आप भी कभी कभी अपने फ्रेंड्स के लिए भी ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है रमेश आ जाए, हो सकता है पार्टी में रमेश आ जाए। इस प्रकार के अनुमान हम लगाते हैं, तो वही जहाँ पर हम किसी प्रकार का अनुमान लगाते हैं या फिर संदेह प्रकट करते हैं, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रकार देखेंगे विस्मयवाचक वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये क्या होता है? जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव की अभिव्यक्ति होती हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें आश्चर्य, एक जैसे आश्चर्य होता है हमें, घृणा होती है, शोक होता है, हर्ष होती है, इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वो क्या कहलाता है? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह,
ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है। इससे भी आप इन सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। जहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह आपको दिख जाए वहाँ पर आप इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य हो सकता है। हाय, उसके माता पिता दोनों चल बसे, यानी कि एक प्रकार का शोक यहाँ पर प्रकट हो रहा है। हाय, उसके माता पिता चल बसे। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, यानी कि एक प्रकार का आपको शाबाशी दी जा रही है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, यानी कि आपकी प्रशंसा की जा रही है कि आपने अच्छा कार्य किया। तो ये सभी क्या है, ये विस्मयवाचक वाक्य है। सबसे इसकी पहचान इम्पोर्टेंट पहचान होती है जिसमें आपको इस प्रकार के चिन्ह दिख जाए जो विस्मयबोधक के चिन्ह हैं। इनसे इनकी पहचान कर सकते हैं और इसमें आप इनकी पहचान ऐसे तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जैसे कि वाह, कितना सुंदर दृश्य है, इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिख जाए। वाह, हाय, शाबाश, अरे, हुर्रे, इस प्रकार के जो भी शब्द आपको दिख जाए किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप उसको पहचान उसकी कर सकते हैं कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य हो सकते हैं। अगला देखेंगे संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से शर्त, संकेत का बोध होता हो, यानी किसी प्रकार की शर्त या संकेत का बोध होता हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि परिश्रम करोगे, यानी कि ये सेंटेंस अधूरा है, ये पूरा कब होगा? जब हम उसके आगे की बात को कहेंगे। तो अवश्य सफल होगे, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर, यानी कि एक सेंटेंस, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, यानी कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, जैसा कि इस डेफिनेशन में दिया गया है। पिताजी आप भी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इस प्रकार के सेंटेंस आपको जहाँ दिखेंगे वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये संकेतवाचक वाक्य हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।